वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं नियोजन के लक्षण अथवा विशेषताओं को। ठीक है, तो देखिए इसकी पहली जो विशेषता है क्या है, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अब बौद्धिक प्रक्रिया कैसे, एक जो योजना बनाने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, योजना बनाने के लिए अपना दिमाग का ही तो काम करेगा ना, अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करेगा, है ना। तो क्या होगा, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही सबसे अच्छे विकल्प का चयन करता है, उसकी जांच करता है, उसका विश्लेषण करता है ना। दूरदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए, दूर की चीज़ों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। दूर की चीज़ों को कैसे, जो प्लानिंग कर रहा है वो किस हद तक सफल होगा, है ना, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, वो सब चीज़ देखने की जो क्षमता उसके अंदर होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी दूरदर्शिता। और विश्लेषण शक्ति का होना भी उसके अंदर आवश्यक है। तो एक नियोजनकर्ता के अंदर क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, विश्लेषण करने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। तभी तो वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा तो सबसे अच्छे विकल्प का चयन करेगा, उस विकल्प का विश्लेषण कर पाएगा, है ना, और सर्वोत्तम निर्णय ले पाएगा। ठीक है, किसी भी योजना को बनाने के लिए। तो यदि नियोजनकर्ता में सृजनात्मक और कल्पना शक्ति नहीं होगी, कल्पना करने की शक्ति की अगर हम इस विकल्प का चयन करते हैं तो हमें किस हद तक प्रॉफिट होगा, या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या क्या फ़ायदे हमको होंगे, तो कल्पना शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो वह प्रभावी नियोजन नहीं कर पाएगा, है ना। अगर किसी भी प्लानिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर ये सब शक्ति नहीं है, वो कल्पना नहीं कर सकता, वो उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, वो दूर की चीज़ों को नहीं सोच सकता, है ना, तो क्या है, तो वो फिर नियोजन या प्लानिंग नहीं कर पाएगा। नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया इसीलिए है, क्यों? क्योंकि यह संभावित घटनाओं की भावी मानसिक जो तस्वीर है वो पहले से ही क्या है, चित्रित कर लेता है। मतलब जो घटना घटने वाली है ना, घटने की संभावना है कि ये कार्य इस टाइम पे होगा, इसका ये परिणाम होगा, ठीक है। तो भविष्य में एक मानसिक जो तस्वीर है वो पहले से ही वो चित्रित कर लेता है। कौन? प्लानिंग करने वाला व्यक्ति। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसीलिए इसे एक बौद्धिक प्रक्रिया कहा गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। अगर आपको किसी भी कंपनी में हो या अपने घर में करना हो, है ना, या कहीं भी किसी भी संस्था में अगर आप क्या करते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, तो प्रबंध करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे। किसी भी कार्य को आपको कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या समस्याएं आ सकती है, उसका समाधान आप कैसे करोगे, इसके लिए आप पहले से ही योजना बनाओगे। इसीलिए क्या है, ये प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, क्योंकि नियोजन के पूरा होने के पश्चात ही नियोजन के अन्य कार्यों की शुरुआत होती है। इस प्रकार प्रबंध के अन्य कार्य क्या क्या है, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण आदि नियोजन पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं। मतलब प्रबंध के और भी बहुत सारे कार्य हैं, उसमें से सबसे पहला जो कार्य है वो है प्लानिंग करना। तो वास्तव में प्रबंध के प्रत्येक कार्य में भी योजना बनाने की आवश्यकता होती है, और बिना योजना के ना तो आप कुछ कार्य कर सकोगे, है ना, ना ही आप अच्छे से अपने जो भी व्यवसाय आप चलाना चाहते हो वो नहीं चला पाओगे। और यहाँ तक कि देखा जाए तो अगर आपको संगठन बनाना है ना, तो भी आपको प्लानिंग करनी होगी, और ना ही नियुक्तियाँ की जा सकती हैं बिना प्लानिंग के। तो निर्देश भी आप जब तक योजना नहीं बनाओगे आप निर्देश नहीं दे पाओगे किसी को। और नियंत्रण में नियोजन द्वारा लक्ष्यों की वास्तविक लक्ष्यों से तुलना की जाती है। नियंत्रण में क्या होता है, जो प्लानिंग किए थे ना उसके द्वारा जो लक्ष्य हमने हासिल किया है, वास्तविक जो लक्ष्य है, जो हमने योजना बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी कि हम इस हद तक जो भी परिणाम प्राप्त होगा हमको वो इस हद तक प्राप्त होगा, लेकिन जो वास्तव में प्राप्त हुआ उससे तुलना करना है, तो वो भी आपको प्लानिंग के तहत ही देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो तीसरा क्या है, नियोजन सर्वोत्तम विधि का चुनाव। तो इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि जो नियोजन है ना वो क्या करता है, वो सर्वोत्तम विधि का चुनाव करता है, सबसे अच्छी विधि का चुनाव करता है। किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियां होती हैं ना, और उन विधियों में से आपको सबसे अच्छी सर्वोत्तम विधि का चुनाव करना है। तो नियोजन का एक ये प्रमुख लक्षण हमको देखने को मिलता है, क्यों क्या करता है, वो सबसे अच्छे विधि का चुनाव करता है। कार्य को
क्या करता है और कार्य को करने की जो वैकल्पिक पद्धतियाँ हैं, नीतियाँ हैं और प्रणालियाँ जो होती हैं, उनमें सबसे अच्छे तरीके का चुनाव नियोजन के माध्यम से किया जाता है। तो तीसरी विशेषता क्या हुई कि ये सर्वोत्तम विधि का चुनाव करता है। अब देखो चौथी विशेषता क्या है, नियोजन क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है ना। नियोजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। पहले से हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि परिणाम क्या होंगे, जो योजना हम बना रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, है ना। तो देखो नियोजन की मुख्य विशेषता पूर्वानुमान लगाना भी है। पूर्वानुमान अल्पकालीन भी हो सकते हैं और दीर्घकालीन भी, अर्थात अगर हम देखें तो पूर्वानुमान 1 वर्ष के लिए भी हो सकते हैं और अगले 10 वर्षों के लिए भी हम लगा सकते हैं। पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में संस्था में क्या घटित होगा, व क्या परिवर्तन होंगे। नियोजन इन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। तो क्या हो सकता है उसका भी हम पहले से अनुमान लगाते हैं। तो ये किसके माध्यम से हो पाता है, नियोजन के माध्यम से। आगे देखिए, नियोजन का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति होता है। जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसका मेन जो मोटिव है वो क्या है, उसका उद्देश्य जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करना। और ज़्यादातर व्यवसाय में लक्ष्य क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना। तो लक्ष्य प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रत्येक संस्था के कुछ निश्चित उद्देश्य वो क्या होते हैं, लक्ष्य होते हैं, और नियोजन इन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। कोई भी योजना बनाते समय संस्था के लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी योजना को तभी सफल माना जाता है जब वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कम खर्च और अधिक आय देकर करें। तो नियोजन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति करना। और क्या है, नियोजन समस्त प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त है। जितने भी प्रबंध के कार्य होंगे सभी कार्यों में आपको प्लानिंग करनी होगी, है ना। बिना प्लानिंग के आप कोई भी प्रबंध का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो देखो संगठन के उच्चतर व निम्नतर सभी स्तर पर नियोजन की आवश्यकता होती है। कंपनी के अध्यक्ष से लेकर साधारण फॉरमैन तक सभी व्यक्तियों की योजना बनानी पड़ती है। प्रबंध का प्रत्येक कार्य योजना बनाने से ही प्रारंभ होता है। तो क्या है, एक प्रबंधकीय कार्यों में, सभी प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त रहता है। नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। लोचपूर्ण प्रक्रिया कैसे, तो देखो नियोजन एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। भविष्य के अनिश्चित होने के कारण बदलती परिस्थितियों के अनुसार ही योजना में परिवर्तन करना पड़ता है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो लोचपूर्ण का मतलब क्या है, परिवर्तनशील। तो जैसे जैसे परिस्थितियां जो है वो परिवर्तित होंगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। वही नियोजन जो है, यहाँ देखो, वही नियोजन जो है वो सफल होता है जो परिवर्तनों को शीघ्र पहचान सके। मतलब आप प्लानिंग ऐसे करो कि आपको जो परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं उसको आप पहचान सको, है ना। और उस परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार आप क्या करो, न्यूनतम लागत में अपनी योजना बनाओ। तो एक क्या है, एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। लोचपूर्ण का मतलब क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी प्रक्रिया है। और देखो नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये तो है कि नियोजन जो है वो समस्त प्रबंधकीय कार्यों में व्याप्त है, तो वो लगातार चलते ही रहेगा। तो एक क्या है, निरंतर प्रक्रिया है। आगे हम उसके उद्देश्यों को, उसके महत्व को और उसके क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।